जय श्री कृष्ण दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान में। आज हम उस महान योद्धा के रहस्यों के बारे में जानेंगे जिसने महाभारत में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के नाम से जाना जाता है। महाभारत में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा था जो अकेले के दम पर संपूर्ण युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। कौरवों की सेना में एक से एक योद्धा थे। पांडवों की सेना हर लिहाज से कौरवों की सेना से कमजोर थी, लेकिन फिर भी कौरव हार गए। महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सका था। वे आज भी अपराजित और अमर हैं। आओ जानते हैं अश्वत्थामा के जीवन से जुड़े ऐसे 10 रहस्य जिनको हर कोई जानना चाहता है, और अंत में ऐसा रहस्य तो अभी तक किसी ने नहीं जाना होगा। रहस्य नंबर 1, अश्वत्थामा का जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण के यहाँ हुआ था। उनकी माता ऋषि शरद्वान की पुत्री कृपि थी। द्रोणाचार्य का गोत्र अंगिरा था। तपस्यारत द्रोण ने पितरों की आज्ञा से संतान प्राप्ति हेतु कृपि से विवाह किया था। कृपि भी बहुत बड़ी धर्मज्ञ, सुशील और तपस्विनी थी। दोनों ही संपन्न परिवार से थे। जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने उच्च श्रवा अश्व के समान घोर शब्द घोष किया, जो सभी दिशाओं में व्योम में गूंज उठा। जब आकाशवाणी हुई कि इस वशिष्ठ बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। रहस्य नंबर 2, अश्वत्थामा के जन्म के बाद द्रोण की आर्थिक स्थिति गिरती गई। घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा था। विपन्नता आ गई थी। इस विपन्नता को दूर करने के लिए द्रोण परशुराम जी से विद्या प्राप्त करने हेतु आश्रम गए। द्रोण आश्रम से लौटे तो घर में गाय तक भी नहीं थी। अन्य ऋषि कुमारों को दूध पीते देख अश्वत्थामा दूध हेतु रोता था। और एक दिन द्रोण ने देखा कि ऋषि कुमार चावल के आटे का घोल बनाकर अश्वत्थामा को पिला चुके हैं, और अबोध बालक अश्वत्थामा मैंने दूध पी लिया यह कहते हुए आनंदित हो रहा था। यह देखकर स्वयं द्रोण को धिक्कारने लगे। इससे यह सिद्ध होता है कि अश्वत्थामा से अपना बचपन जैसे तैसे खा पीकर बिताया। उनके लिए घर में पीने के लिए दूध तक नहीं होता था, लेकिन जब वे अपने मित्रों के बीच में रहते थे तो झूठ ही कह देते थे कि हाँ, मैंने भी दूध पी लिया है। अश्वत्थामा का तीसरा रहस्य, पिता ने जब बालक अश्वत्थामा की यह अवस्था देखी तो उनको बहुत दुख और अपने आप को दोषी माना, और वे उसके लिए गाय की व्यवस्था हेतु स्थान स्थान पर घूमकर धर्मयुक्त दान के लिए भटके, लेकिन उन्हें कोई भी गाय दान में नहीं मिली। अंत में उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने बचपन के मित्र राजा द्रुपद के पास जाया जाए। वे अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ राजा द्रुपद के दरबार में जा पहुंचे। राजा द्रुपद की राजसभा में पिता की अवमानना बालक अश्वत्थामा ने देखी, और उसी व्यवस्था और क्रूर विडंबना के शस्त्र शास्त्र के ज्ञाता भी सतासीन मदमस्त व्यक्ति द्वारा अपमानित होते हैं। अश्वत्थामा के बाल मन पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब उनके पिता को यहाँ से धक्का मारकर बाहर निकाला गया। रहस्य नंबर 4, अश्वत्थामा को लेकर द्रोण पांचाल राज्य से कुरु राज्य हस्तिनापुर आ गए, और वहां वे कुरु कुमारों को धनुष बाण की शिक्षा देने लगे। वहां पर वे कृप शास्त्र की शिक्षा देते
अश्वत्थामा भी अपने पिता के साथ कार्य में मदद करने लगे। वे भी कुरुओं को बाण विद्या सिखाते थे। बाद में द्रोण कौरवों के आचार्य बन गए। उन्होंने दुर्योधन सहित अर्जुन आदि को शिक्षा दी। आचार्य के प्रति उदारता दिखाते हुए पांडवों ने गुरु दक्षिणा में उनको द्रुपद का राज्य छीन कर दे दिया। बाद में द्रोण ने आधा राज्य द्रुपद को लौटा दिया और आधे को उन्होंने अश्वत्थामा को दे दिया। उत्तर पांचाल का आधा राज्य लेकर अश्वत्थामा वहां के राजा बन गए और उन्होंने अपने राज्य की राजधानी अहिच्छत्र को बनाया। जब द्रोण भारत भर में सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे, कुरु राज्य में उन्हें भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर आदि से पूर्ण सम्मान प्राप्त होता था। अतः अभावों के दिन विदा हो गए थे। रहस्य नंबर 5, अश्वत्थामा जीवन के संघर्ष की आग में तपकर सोना बन गए थे। महान पिता द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्वेद के सारे रहस्य सारे दिव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र, व्याव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मशीर आदि सभी उसने सिद्ध कर लिए थे। वह भी द्रोण, भीष्म, परशुराम की कोठी का धनुर्धर बन गए थे। कृप, अर्जुन और कर्ण भी उससे अधिक श्रेष्ठ नहीं थे। नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान द्रोण के अलावा महाभारत के अन्य किसी योद्धा को नहीं था। यह बहुत ही भयंकर अस्त्र था। अश्वत्थामा के ब्रह्म तेज, वीरता, धैर्य, तितिक्षा, शस्त्र ज्ञान, नीति ज्ञान, बुद्धिमत्ता के विषय में किसी को भी संदेह नहीं था। दोनों पक्षों के महारथी उसकी शक्ति से परिचित थे। महाभारत काल के सभी प्रमुख व्यक्ति अश्वत्थामा के बल, बुद्धि व शील के प्रशंसक थे। भीष्म रथियों व अतिरथियों की गणना करते हुए राजा युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के बारे में उनकी प्रशंसा करते हैं, किंतु वे अश्वत्थामा के दुर्गुण की भी बातें बताते हैं। उनके जैसा निर्भीक और योद्धा कौरव पक्ष में और कोई नहीं था। रहस्य नंबर 6, जब राक्षसों की सेना ने घटोत्कच के नेतृत्व में भयानक आक्रमण किया तो सभी कौरव वीर भाग खड़े हुए। तब अकेले ही अश्वत्थामा वहां अड़े रहे। उन्होंने घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को मार डाला। साथ ही उन्होंने पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना को भी मार डाला, घटोत्कच को घायल किया। अश्वत्थामा कौरव सेना के प्रधान महारथी थे। करुराज ने अपने पक्ष की 11 अक्षौहिणी सेना को 11 महारथियों के सेनापति के संगठित किया। ये थे सेनापति द्रोण, कृपाचार्य, शल्य, जयद्रथ, सुक्षण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनी और बाह्यलेख। अंततः अश्वत्थामा 11 सेनापतियों में एक प्रमुख स्थान रखते थे। उधर युद्ध में अर्जुन, कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रुपद, धृष्टद्युम्न और घटोत्कच आदि लड़ रहे थे। उनके रहते हुए भी उनके देखते ही देखते अश्वत्थामा ने द्रुपद, सुत, सुरथ और शत्रुंजय, कुंतीभोज के 90 पुत्रों का बलानिक, शतानिक, ज्याश्व, श्रुताहय, हेममाली, पुष्पद्र तथा चंद्रसेन जैसे वीरों को रण में ही मार डाला और युधिष्ठिर की सेना को भगा दिया। अश्वत्थामा द्वारा किए जा रहे इस विध्वंस को देखकर पांडव पक्ष में भय और आतंक व्याप्त हो गया। अब अश्वत्थामा को रोका जाना बहुत ही जरूरी हो गया था। सभी इस पर विचार करने लगे
अन्यथा अगले दिन हार निश्चित है। रहस्य नंबर 7। भीष्म के शरण शैया पर लेटने के बाद 11वें दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनाए गए। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि वे युधिष्ठिर को बंदी बना ले तो युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जब दिन के अंत में द्रोण युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी अर्जुन आकर अपने बाणों की वर्षा से उन्हें रोक देता है। नकुल युधिष्ठिर के साथ थे, वह अर्जुन भी वापस युधिष्ठिर के पास आ गए। इस प्रकार कौरव युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सके, लेकिन द्रोण की संहारक शक्ति से बढ़ते जाने से पांडवों के खेमे में दहशत फैल गई थी। पिता पुत्र से मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत मैं यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। तब अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम ने वध कर डाला। उसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब यह बात तब गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जानना चाही, तो उन्होंने जवाया है, परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर से गुरु द्रोणाचार्य को आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र मारा गया है। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जब द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका गला काट दिया। यह समाचार अश्वत्थामा के लिए भयंकर रूप से दुखद था। पिता की छलपूर्वक हत्या के बाद अश्वत्थामा युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर ताक में रख कर देता है। रहस्य नंबर 8। पिता की छल पूर्वक मृत्यु से दुखी होकर अश्वत्थामा मजबूर होकर नारायण अस्त्र का प्रयोग करता है, जिसके चलते एक ही झटके में पांडवों सहित उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो जाती। सभी नारायण अस्त्र से नष्ट हो जाते, लेकिन पांडवों को इस अस्त्र से बचने के लिए तुरंत ही श्री कृष्ण भगवान ने उनसे अपने अपने शस्त्र त्याग कर रथ से नीचे उतरने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि सभी नारायण अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर लो, अन्यथा सभी के सभी मारे जाओगे। सभी पांडव और सेना ऐसा ही करती है। समर्पण से ही वे सभी बच सके। जब अश्वत्थामा यह देखता है कि सभी पांडव बच गए हैं, तो उसे उस शस्त्र का संदेह होता है। तब वह अर्जुन पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग करता है, लेकिन श्री कृष्ण के कारण अर्जुन फिर बच जाता है। तब अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आता है। वह अपना धनुष फेंक देता है और अपनी विद्या पर संदेह करने लगता है। रहस्य नंबर 9। 18वें दिन कौरवों के 3 योद्धा शेष बचते हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। इसी दिन अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली गई, लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे पांडवों को मारा जाए। एक उल्लू द्वारा रात्रि को कौवे पर आक्रमण करने पर एक उल्लू उन सभी को मार देता है। यह घटना देखकर अश्वत्थामा के मन में भी यही विचार आता है कि वह घोर काल रात्रि में कृपाचार्य और कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शिविर में पहुंचकर सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनका सिर काट देता है। इस घटना से धृष्टद्युम्न जाग जाते हैं, तो अश्वत्थामा उनका भी वध कर देता है।
अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी निंदा करते हैं। अपने पुत्रों की हत्या से द्रौपदी विलाप करने लगती है। उसके विलाप को सुनकर अर्जुन उस नीच कर्म कर हत्यारे ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा के सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा लेते हैं। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर अश्वत्थामा भाग निकलता है तथा श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन उसका पीछा करता है। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो भय के कारण वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। मजबूरन में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। ऋषियों की प्रार्थना पर अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है, लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने में असमर्थ रहता है। तभी अश्वत्थामा अभिमन्यु की विधवा उत्तरा की कोख की तरफ मोड़ देता है। कृष्ण अपनी शक्ति से उत्तरा के गर्भ को तो बचा लेते हैं। अंत में श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, धर्मात्मा सोए हुए, असावधान, मतवाले, पागल, अज्ञानी, रथहीन, स्त्री तथा बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है। इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है। सोए हुए निरपराध बालकों को की हत्या की है। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा, अतः तत्काल इसका वध करके और इसका कटा हुआ सिर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनने के बाद भी अर्जुन को अपने गुरु पुत्र पर दया आ गई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। पशु की तरह बंधे हुए गुरु पुत्र को देखकर द्रौपदी कहा, हे आर्यपुत्र, ये गुरु पुत्र तथा ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और उसकी हत्या करना पाप है। आपने इनके पिता से इन अपूर्व शस्त्र शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सन्मुख बंदी रूप में खड़े हैं। इसका वध करने से इसकी माता कृपी मेरी तरह ही कातर होकर पुत्र शोक में विलाप करेगी। पुत्र से विशेष मोह होने के कारण ही वह द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपी की आत्मा निरंतर मुझे कोसेगी। इनके वध करने से मेरे पुत्र लौट तो नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इन धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उनकी प्रशंसा की। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और आतताई को दंड न देना भी महापाप है, अतः तुम ही करो उचित क्या है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश काट डाले और उनके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया। बाद में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 6000 साल तक भटकते रहने का शाप दे दिया। अंत में अर्जुन ने उसे उसी अपमानित अवस्था में शिविर से बाहर निकाल दिया। 10वां रहस्य। इस प्रकार हिंसा और अभिशाप में क्रोध और विषाद में एक महान विद्वान और दुर्दोष वीर भी कथा का समापन होता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रश्न रखा था कि अकेले अश्वत्थामा ने इतना भयंकर कांड कैसे कर दिया। कृपाचार्य, हार्दिक्य तथा अश्वत्थामा तीनों ने महाविनाश कर यह संवाद दुर्योधन से कहा। फिर राजा धृतराष्ट्र
को बताया और कहा कि हम 3 हैं और पांडव 5 और कोई नहीं बचा है। फिर वे तीनों दिशाओं में चले गए। कृपाचार्य हस्तिनापुर गए, कृतवर्मा द्वारिका के लिए लौटे और अश्वत्थामा व्यास मुनि के साथ वन में चले गए। आज भी भारत के जंगलों में अश्वत्थामा को देखे जाने की घटनाएं दर्ज की जाती है। कभी उन्हें मध्य प्रदेश के जंगलों में देखा जाता है तो कभी उड़ीसा के और कभी उत्तराखंड के जंगलों में अश्वत्थामा आज भी जीवित है और यह कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। दोस्तों, ये अश्वत्थामा के 10 रहस्य थे जो आपने सुने हैं। आपको सुनकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो ये वीडियो दूसरों दोस्तों में शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली अन्य कथाओं के लिए मेरे चैनल की बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली कथाओं के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय श्री राम, जय हिंद।